ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं इटली। G7 समिट जहां पर होने वाली है और वहां पर यूक्रेन युद्ध, वहां पर मिडल ईस्ट के युद्ध को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा होगी। दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर इटली के अपुलिया शहर में G7 सम्मेलन शुरू हो चुका है। इसमें शामिल होने के लिए बतौर खास मेहमान प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। अब आप सोचिए, ये 11वां मौका है G7 में जब भारत को इनवाइट किया गया है और 5वीं बार खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें जा रहे हैं। ये खबर दिखाने से पहले आपको वहां की कुछ रोचक तस्वीरें दिखाते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी राष्ट्र प्रमुखों का अभिवादन कर रही हैं। ये देखिए जरा, भारतीय परंपरा नमस्ते से। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का स्वागत मेलोनी ने नमस्ते से किया। ये देखिए अब जरा, ओलाफ शोल्ज ने भी उन्हें नमस्ते करके जवाब दिया है। जॉर्जिया मेलोनी पिछले साल 2 बार भारत आ चुकी हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन का अभिवादन भी नमस्ते से किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूरोप कोरोना काल के बाद से नमस्ते संस्कृति को साध चुका है और भारत का नमस्ते अब ग्लोबल हो चुका है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हो गए। लगातार तीसरी बार के कार्यकाल में पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा। इंटरेस्टिंगली उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि कैसे 2021 में भी वो इटली गए थे, जिसमें वो इटली गए थे। अभी वो G7 के शिखर सम्मेलन के लिए हिस्सा लेने वहां पर जा रहे हैं और भारत G7 का स्थायी सदस्य न होने के बावजूद एक स्पेशल इन्वाइटी। इससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भूटान गए थे। 2019 में शपथ लेने के बाद सबसे पहले मालदीव का दौरा किया था और इस बार वो इटली गए। वहां 12 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी कुल 7 मीटिंग में हिस्सा लेंगे। डिनर के दौरान भी कई नेताओं से बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। इटली के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर मैं इटली के अपुलिया जा रहा हूं, जहां मैं G7 आर्टरीज समिट में 14 जून को हिस्सा लूंगा। मुझे खुशी है कि मेरे लगातार तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा G7 समिट के लिए इटली का हो रहा है। मुझे आज 2021 की याद आ रही है जब मैं G20 सम्मेलन के लिए इटली गया था। पिछले साल 2 बार प्रधानमंत्री मेलोनी का भारत आना द्विपक्षीय रिश्तों में काफी अहम रहा। आउटरीच सेशन में हमारा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और अफ्रीका पर रहेगा। इन मुद्दों में सबसे अहम रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग है। इन अहम समस्याओं पर वर्ल्ड लीडर्स की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है। G7 में पीएम मोदी दुनिया के जिन पावरफुल नेताओं के साथ होंगे उनकी डिटेल देखते हैं। जो बाइडेन नंबर 1, इसके बाद इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं, फिर ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, जॉर्जिया मेलोनी, फूमियो किशिदा, ओलाफ शोल्ज। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत को इस संगठन ने बतौर गेस्ट बुलाया हो। इस बार को जोड़कर 11 बार भारत को G7 सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया 5वीं बार खुद प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव से पहले ही पीएम मोदी को इस समिट का न्योता भिजवा दिया था। पिछले 5 वर्षों से लगातार भारत को न्योता दिया गया और ये सब तब हो रहा है जब भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है। लेकिन भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देश बार बार आमंत्रित करते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी की अच्छी कूटनीतिक दोस्ती है और इसका असर भारत और इटली के संबंधों पर भी दिखता है। पीएम मोदी ऐसे समय में इटली जा रहे हैं जब जॉर्जिया मेलोनी को यूरोपियन यूनियन में जबरदस्त बूस्टर मिला है। यूरोपियन यूनियन के चुनावों में दक्षिणपंथी नेताओं और उनके दलों को बड़ी सफलता मिली है। यूरोपीय यूनियन की संसद में जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी की सीटें 2 गुनी हो गई हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को झटका लगा है। G20 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। तब उनकी तस्वीरें और वीडियो कूटनीति की दुनिया में खूब वायरल हुए थे। इसके कुछ महीनों बाद पीएम मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से तब हुई जब वो दुबई में थे। दोनों नेताओं ने इस दौरान एक कूटनीतिक सेल्फी भी ली। इसे इटली की पीएम ने खुद मेलोडी हैशटैग के साथ शेयर किया था। पीएम मोदी ने इसके जवाब में लिखा था कि दोस्तों से मिलना अच्छा होता है। नोट करने वाली बात यह भी है कि चाहे बाइडेन हो या मैक्रोन, फूमियो किशिदा हो या फिर जॉर्जिया मेलोनी, पीएम मोदी का कूटनीतिक कनेक्शन सबका ग्लोबल साथ, सबका ग्लोबल विकास वाला है।
इंटरेस्टिंग बात क्या है, G7 देशों की अगर बात की जाए तो 4 मुल्क ऐसे हैं जहां पर बहुत अस्थिरता है। अमेरिका की अगर बात की जाए, इंग्लैंड में भी चुनाव होने वाले हैं, मैक्रो की अगर बात की जाए और ओलाफ शोल्ज की, जस्टिन ट्रूडो की बात की जाए, वो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, उनको जैसे तैसे सरकार उनकी चल रही है। ऐसे दौर में और दुनिया में अस्थिरता के दौर में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री का ये तीसरा टर्म है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इटली की दोस्ती की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और इटली के बीच करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इटली में लगभग 2 लाख भारतीय रहते हैं। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली भी शामिल है। इटली की 700 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 140 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने इटली को घर बना लिया है। 2023-24 में इटली ने भारत में करीब 28,700 करोड़ का निवेश किया। G7 देश कितने ताकतवर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की जीडीपी में G7 का हिस्सा, जो G7 के देश उनका हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF में भी G7 देशों का बड़ा हिस्सा है। और इंटरेस्टिंगली इटली जो था वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था चाइना पर, अब लेकिन वो डिपेंडेंसी उसकी कम होती जा रही है और वो भारत की तरफ देख रहा है, ऐसा विशेषज्ञों की राय है।